हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार चंद्र भारती एकेडमी में। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था एलगी को, ठीक है। और एलगी को ही आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जैसा कि ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग को एलगी पढ़ना है, क्योंकि एलगी का कुछ पार्ट हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक के अंदर कवर क्या करना है हम लोग को देखेंगे। करे कि सबसे पहले हम लोग को रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करना है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में बात करना है। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एलगी और क्लास एलगी क्लास के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर बात करें रिप्रोडक्शन इन एलगी का, ठीक है, कि जो एलगी होता है वो रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे। तो कह रहे जो रिप्रोडक्शन होता है एलगी के अंदर वेजिटेटिव भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है, और सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है। कह रहा है कि अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो जो मेथड काम करेगा वो करेगा कौन? फ्रेगमेंटेशन। कौन काम करेगा? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। आई पास में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या कर सकता है, जो एलगी है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अगर फ्रेगमेंटेशन होता है तो जो भी फ्रेगमेंट यानी कि एलगी एक जो है, एक एलगी कई सारे फ्रेगमेंट में क्या होगा? टूटेगा। और टूटने के बाद जितने सारे फ्रेगमेंट हैं, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट थैलस, यानी कि एक जो फ्रेगमेंट होगा वो एक पूरा कंप्लीट थैलस बनाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आप लोग को दिख रहा होगा स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। तो ये दोनों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एलगी कैसे परफॉर्म करता है, तो ये एक स्पेशल तरीके का क्या करता है, ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। यानी कि एलगी अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है तो उसमें क्या होगा? एक स्पेशल तरीके का स्पोर बनेगा। और जो स्पोर बनता है मोस्टली जो बनता है वो जू स्पोर होता है। क्या होता है? जू स्पोर्स, विच आर मोटाइल, यानी कि ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। कह रहा है कि अगर कोई भी स्पोर बन रहा है, अगर उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई स्पोर है, ये कोई स्पोर है, और अगर इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे कि ये जो स्पोर है वो क्या है? फ्लैजिलेटेड है, यानी कि मोटाइल इन नेचर है, यानी कि मूव कर सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे स्पोर भी बन रहे हैं जिनके पास कोई फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोटाइल बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मोटाइल बोलेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला क्या है? एब्सेंट है। आई बात समझ में? कह रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोडक्शन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। उसमें भी मेनली कौन सा स्पोर्स? जू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और जू स्पोर जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि फ्लैजिला पाई जाती है। अगर फ्लैजिला पाई जाती है तो क्या होगा? मोटाइल नेचर का होगा, ठीक है। फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। आई बात समझ में? अगर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि एलगी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करता है, कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो एलगी होता है वो कई तरीके के क्या बनाता है? गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर आइसोगैमस की बात करें, आइसोगैमस, तो आइसोगैमस में क्या होता है कि जो मेल प्लांट होगा और फीमेल प्लांट दोनों एक ही तरह के क्या करेंगे? गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि सिमिलर गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सिमिलर गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक जैसे गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा हो सकता है, फ्लैजिलेटेड इलोथ्रिक्स हो सकता है। कह रहा है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, गैमेट प्रोडक्शन का एक और मेथड है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमस। तो एनाइसोगैमस में क्या होता है कि डिसिमिलर गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो मेल पार्ट प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स को, वो थोड़ा सा फीमेल पार्ट जो प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्या होगा? अलग होगा। आई बात समझ में? जैसे कि एग्जाम्पल के लिखा है यूडोरीना। क्या? यूडोरीना, ठीक है। अगर बात करते हैं ऊगैमस की, किसकी? ऊगैमस की। तो ऊगैमस में क्या होता है? जो फीमेल गैमेट होता है वो साइज में बड़ा होता है, ठीक है, लार्जर साइज का होता है। कह रहा है कि लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ठीक है। और जो मेल होता है वो स्मॉल मोटाइल गैमेट होता है, ठीक है। यानी कि आइसोगैमस में दोनों गैमेट्स सेम होंगे, ठीक है। एन आइसोगैमस में क्या होगा कि दोनों गैमेट्स एक दूसरे से अलग होंगे। और ऊ गैमस में क्या होगा? दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, बट जो फीमेल गैमेट है वो क्या होगा? थोड़ा सा साइज में क्या होगा?
बड़ा होगा, आए बात समझ में, और नॉन मोटाइल नेचर का होगा। लेकिन जो मेल गैमेट होगा वो साइज में स्मॉल होगा और क्या होगा, मोटाइल नेचर का होगा, आई बात समझ में, ठीक है। यानी कि इस स्लाइड से हमने ये देखा कि जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी कि तीनों मोड से जो एल्गी होता है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, आई बात समझ में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि यहाँ पे कुछ हमने डायग्राम लगा रखा है, देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ कि ये ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी में भी ये क्या है, ये जो है आप लोग का वॉलवॉक्स है, क्या है ये, वॉलवॉक्स है, ठीक है। और ये वाला जो है ये क्या है, यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स। यानी कि ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, ग्रीन एल्गी के हैं, यानी कि ये क्या है, ग्रीन एल्गी, आई बात समझ में, क्या है, ग्रीन एल्गी, ठीक है। फिर ये जो सेकेंड वाला डायग्राम है, जैसे कि पहले आप लोग देख रहे होंगे, इसमें दिख रहा है आप लोग को फ्रंट इस टाइप और होल्फॉस। तो ये कह रहा है कि ये जो है ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है। और सबसे पहला जो आप लोग को दिख रहा है वो क्या है, लैमिनेरिया है, क्या है, लैमिनेरिया। ये जो डायग्राम है किसका है, लैमिनेरिया, ठीक है। ये जो आप लोग को डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, फ्यूकस है, फ्यूकस है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, डिक्टियोटा है, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा है, आए बात सुन में, ठीक है। तो ऊपर वाले जो है ये ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है, ये जो है ये ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है, ठीक है। और ये जो नीचे वाले दिख रहे हैं ये क्या है, रेड एल्गी के एग्जांपल है। और सबसे पहला जो है वो क्या है, सबसे पहला जो दिख रहा है वो क्या है, देखते हैं, ठीक है। पोरफायरा है, और पोलीस्पायरो पोलीसिफोनिया है, ये जो है पोरफायरा है, क्या है ये, अ, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोग को क्या दिख रहा है, पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, आई बात सुनो। तो ये जो भी एग्जांपल्स आप लोग को दिख रहे हैं वो क्या है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, रेड एल्गी के एग्जांपल हैं, ठीक है। ये क्या है, नीचे वाले रेड एल्गी के एग्जांपल, बीच वाले जो है ब्राउन एल्गी के एग्जांपल, ठीक है। और जो ऊपर वाले हैं वो क्या है, ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे अगर बात करें कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ किस पर्पस के लिए एल्गी इंपोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, यानी कि कैसे ये इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। जैसे ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, फूड का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस एंड CO2 फिक्सेशन करे, कि कुछ एल्गी ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे और CO2 फिक्सेशन भी करेंगे। जैसे कि एल्गी परफॉर्म करता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसे ये रिएक्शन आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा है, 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर क्या बनाएंगे, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, और 6 जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिलीज होंगे, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिलीज होंगे। कह रहा है कि कैरी आउट 50% ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ। कह रहा है कि पूरे अर्थ पे जितना भी CO2 फिक्सेशन होता है उसका 50% जो CO2 फिक्सेशन करता है वो कौन करता है, एल्गी ही करता है। यानी कि CO2 फिक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एल्गी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, लेवल इन देयर एक्वेटिक सराउंडिंग। कह रहा है कि जहां पे भी ये पाए जाएंगे, जिस एक्वेटिक हैबिटेट में ये पाए जाएंगे, वहां पे क्या होगा, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा उसका लेवल ये हमेशा क्या करके रखेंगे, बढ़ा के रखेंगे। क्यों बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यानी कि 50% अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन भी क्या करते होंगे, ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते होंगे, ठीक है। कह रहा है कि ये लिए जाते हैं कैसे, प्राइमरी प्रोड्यूसर के जैसे काम कर सकते हैं, और फूड के जैसे भी इनका यूज किया जाता है। जैसे कह रहा है कि फ्रॉम द प्राइमरी बेसिस ऑफ फूड चेन फॉर ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पानी के अंदर जितने सारे रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पे अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है,
एल्गी ही आता है, यानी कि एल्गी जो है वही क्या है, मेन प्रोड्यूसर होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, कह रहा कि अराउंड 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी आर डायरेक्टली यूज एज ह्यूमन फूड। कह रहा कि जो जितने भी सारे एल्गी हैं उसका 70% जो एल्गी होता है वो क्या होता है, उसको एज अ मराइन फूड क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमन डायरेक्टली उसको एज अ फूड कंज्यूम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे लेमिनेरिया, पोरफायरा, सार्गासम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है जो एज अ मराइन फूड क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, और एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ये एक्वेटिक हैबिटेट में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहा कि कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड हाइड्रोकोलाइड्स, कह रहा कि ये कमर्शियली भी यूज किए जाते हैं और हाइड्रोकोलाइड्स के जैसे भी इनका यूज होता है। देखते हैं कैसे। कह रहा कि हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब क्या होता है कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, यानी कि वाटर होल्डिंग केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय मराइन एल्गी। कह रहा है कि जो भी एक्वेटिक यानी कि मैराइन एल्गी हैं उनका क्या होता है, उनके पास कैपेसिटी होती है, वो क्या कर सकते हैं, वाटर को अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कह रहा है कि वाटर होल्डिंग जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं एल्गी, सबसे पहला जो निकल के आता है वो क्या होता है, एल्जीन आता है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो एल्जीन होता है वो ब्राउन एल्गी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एल्जीन को कौन करता है प्रोड्यूस, ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो यही ट्रिक लिखा हुआ है कि ए फॉर एलजी और एल्जीन और बी फॉर ब्राउन एल्गी, यानी कि एल्जीन को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, ब्राउन एल्गी है। ठीक है, और जो कैराग्रीन होता है, कैराग्रीन भी एक वाटर होल्डिंग केमिकल है, और कैराग्रीन को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, रेड एल्गी। कौन है, रेड एल्गी। आई बात सुन में? तो कह रहा है कि जो एल्गी हैं एज ए हाइड्रोकोलाइड्स काम कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा अभी कि हाइड्रोकोलाइड्स मतलब कि ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा एल्जीन को ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है, और जो दूसरा देखा हमने कैराग्रीन को क्या करता है, रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि कुछ एल्गी ऐसे हैं जो एज ए स्पेस फूड क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। जैसे कह रहा है कि एक एल्गी है क्लोरेला, क्या नाम है इसका, क्लोरेला। कह रहा है कि यूनिसेलुलर है, ग्रीन एल्गा है, रिच इन प्रोटीनिशियस प्रोटीन्स एंड वाइटामिन। कह रहा है कि जो क्लोरेला होता है वो रिच होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंटेंट होता है और वाइटामिन होती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको एज ए स्पीसीज फूड क्या करते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि यूज एज ए सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर्स। कह रहा है कि जो स्पेस में जाने वाले ट्रेवलर्स होते हैं उनको एज ए सिंगल सेल प्रोटीन फूड सप्लीमेंट दिया जाता है। ठीक है, जो कौन होता है, क्लोरेला होता है, यानी कि क्लोरेला जो होता है प्रोटीन एंड विटामिन रिच होता है, और इसी का यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलिंग के दौरान फॉर फूडिंग। आई बात समझ में? ठीक है, अगर कमर्शियल देखें, कमर्शियली क्या इनका यूज है, कह रहा कि एज सोलिडिफाइंग एजेंट काम करते हैं, सोलिडिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। कह रहा है कि जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी से सोलिडिफाइंग एजेंट भी क्या होते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे जिलेडियम है और ग्रेसिलेरिया है। कह रहा है कि जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया का यूज कहां पे होता है, कह रहा है यूज टू सोलिडिफाई कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर मीडिया को सॉलिड करने के लिए, फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि जो कल्चर मीडिया बनाया जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, उस कल्चर मीडिया को सॉलिड करने के लिए जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया का क्या होता है, यूज होता है। और ये भी कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं, एल्गी से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। कह रहे यूज इन मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम्स एंड जेलीज। कह रहा है कि आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, एल्गी का ही यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहा है कि जो एल्गी के अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो उसका जो शेप और साइज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसे कह रहा है कि वेरियस डिस्टिंक्ट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर ऑब्जर्व इन क्लोरोफाइसी। कह रहा है क्लोरोफाइसी यानी कि जो ग्रीन एल्गी है, कौन है, ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप और साइज क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ क्लोरोप्लास्ट ऐसे होते हैं जो कप शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कप शेप्ड। कह रहा है कि ये किस में पाया जाएगा आपको, क्लेमाइडोमोनास के अंदर। कह रहा है कि जो क्लेमाइडोमोनास है ग्रीन एल्गी, इसके अंदर जो आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा वो बिल्कुल कप के जैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कह रहा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कह रहा है कुछ एल्गी है जिसका नाम है स्पाइरोगैरा, तो स्पाइरोगैरा के अंदर ये जो होता है बिल्कुल स्पाइरल शेप का आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। कह रहा है कि अगर एल्गी जाइनेमा की बात करते हैं, ठीक है, जाइनेमा में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्टार शेप का देखने को मिलता है।
कह रहा है कि अगर क्लेडोफोरा में बात करते हैं तो क्लेडोफोरा में बिल्कुल रेटिकुलर यानी कि बिल्कुल नेट के जैसे देखने को मिलता है। अगर बाउचेरिया की बात करते हैं, बाउचेरिया में जो होता है बिल्कुल डिस्क्वाइडल यानी कि डिस्क के शेप का होता है। यानी कि जो ग्रीन एल्गी है यानी कि क्लोरोफाइसी जो है, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसका शेप और साइज क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल शेप्ड, जिग्नेमा में क्या होता है स्टार शेप्ड, और क्लेडोफोरा में रेटिकुलर, और वाउचेरिया में क्या होता है डिस्क्वाइडल शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यानी कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का शेप और साइज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, कह रहा है कि कलर और पिगमेंट के बेसिस पे जो एल्गी हैं उनको मोस्टली 3 ग्रुप में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले हमने अभी देखा इसके पहले कि क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है वो इसके अंदर कौन आते हैं, ग्रीन एल्गी आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इनका जो कलर होता है बिल्कुल ग्रासी ग्रीन होता है ड्यू टू क्लोरोफिल ए एंड बी। कह रहा है कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं यानी कि जो ग्रीन एल्गी हैं इनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाएगा वो कौन पाया जाएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, कौन पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, कह रहा है कि जो फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी जो है, कह रहा है कि जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो ए एंड सी पाया जाता है। कैरेटिनॉइड्स पाया जा सकता है, जैंथोफिल पाया जाता है, और जैंथोफिल में कौन पाया जाता है, फ्यूकोजैंथिन। कह रहा है कि जो फियोफाइसी है, फियोफाइसी के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाएगा वो ए एंड सी पाया जाएगा। क्लोरोफिल इसके अंदर कौन पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड सी। ठीक है, कह रहा है कि ये ओलाइव ग्रीन टू ब्राउन हो सकते हैं जो शेड होता है। ठीक है, ऑन फ्यूकोजैंथिन अमाउंट, कह रहा है कि जो इनका शेडिंग आता है फ्यूकोजैंथिन के अमाउंट पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि फ्यूकोजैंथिन इसके अंदर कितना है। ठीक है, अगर फ्यूकोजैंथिन जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका जो शेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो क्लास है उसके बाद में देखते हैं। कह रहा है कि रोडोफाइसी, रोडोफाइसी जो होते हैं रेड एल्गी है। ठीक है, इनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड डी। ठीक है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड डी। कह रहा है कि फाइकोइरिथ्रिन भी पाया जाता है, आर फाइकोइरिथ्रिन यानी कि रोडोफाइसी फाइकोइरिथ्रिन भी पाया जाता है जो कि एक रेड कलर का क्या है, ये पिगमेंट है। क्या है ये, रेड कलर का पिगमेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जा रहा है वो कौन पाया जा रहा है, क्लोरोफिल ए एंड डी। ठीक है, तो इस स्लाइड में आप लोग देखेंगे कि जो भी एल्गी की क्लास है, ठीक है, जैसे कि पहला हमने देखा किसके बारे में, क्लोरोफाइसी के बारे में, दूसरा देखा फियोफाइसी, और तीसरा देखा रोडोफाइसी। तो कह रहा है कि जो भी ये तीनों क्लास हैं किसके, ग्रीन एल्गी, क्या बोलते हैं, एल्गी के जो क्लासेस हैं, तो कह रहा है कि इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया ही जाता है। यानी कि सारे क्लास में क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। यानी कि ये बात हमेशा अपने माइंड में फिक्स कर लेंगे कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी उनके अंदर प्रेजेंट है तो उनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया ही जाएगा। क्लोरोफिल क्या होगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, पाया ही जाता है इन ऑल फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्लोरोफिल ए याद करने की जरूरत नहीं है कि क्लोरोफिल ए क्लोरोफाइसिन पाया जा रहा है कि नहीं, फियोफाइसिन पाया जा रहा है कि नहीं, रोडोफाइसिन पाया जा रहा है कि नहीं। यानी कि सबके अंदर ये अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं यानी कि क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, यानी क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है तो ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या है, कैपेबल है। ठीक है, आई बात समझ में। कह रहा है कि क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी, इसके कलर, इसके कारण ये ग्रीन दिखते हैं। फियोफाइसी के अंदर ए और सी प्लस कैरोटिनॉइड्स प्लस जैंथोफिल, इसके कारण ये ब्राउन दिखते हैं। ठीक है, रोडोफाइसी के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोइथ्रिन। ठीक है, यानी कि जो रेड पिगमेंट है इसके कारण ये रेड दिखते हैं। आई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है कि जो इनका हैबिटेट है, ठीक है, और बॉडी का फॉर्म जो है उनके बारे में देखेंगे। जो एल्गी हैं उनका हैबिटेट क्या क्या हो सकता है। कह रहा है कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, अभी जो हमने पहला क्लास देखा था ग्रीन एल्गी, तो कह रहा है कि जो ग्रीन एल्गी है, जो ग्रीन एल्गी के मेंबर्स हैं, ठीक है, क्लोरोफाइसी, कह रहा है कि ये फ्रेश ब्रैकिस एंड साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट होता है और फ्लैजिला का जो नंबर होता है वो वैरी कर सकता है, 2 से 8 के बीच में फ्लैजिला पाई जा सकती है। कह रहा है कि एपिकल साइड पे पाया जाता है, बिल्कुल टिप पे पाया जाता है। ठीक है, और फ्लैजिला का जो
साइज होता है यानी कि जो लेंथ होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। यानी कि क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में इतना याद रखना है आपको कि जो इनके अंदर फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला फ्लैजिला 2 से 8 हो सकता है, ठीक है। इक्वल साइज का होगा एंड टिप पे पाया जाएगा, किस पे, टिप पे या एपिकल, ठीक है। आई बात सुनिए, कह रहा है कि जो फियोफाइसी है, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, अगर ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, इसकी ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी के जो मेंबर्स होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं रेयरली, ठीक है, मोस्टली मराइन वाटर में पाए जाते हैं। ब्लू लाइट पेनिट्रेट डीप ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि जो फियोफाइसी के मेंबर्स है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं। कह रहा है कि जो ब्लू लाइट आती है, जो सनलाइट में, जो सनलाइट की जो ब्लू लाइट होती है, ठीक है, तो ब्लू लाइट बिल्कुल पेनिट्रेट करके डीप चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होता है ब्लू लाइट का, अगर आप विब्ग्योर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो कह रहा है कि जो ब्लू कलर की लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण ये क्या बोलते हैं, ओशंस में, ठीक है, या सीज के अंदर क्या करती है, बहुत डीपली पेनिट्रेट करके अंदर तक जा सकती हैं, ठीक है। कह रहा है कि फियोफाइसी में क्या होता है, इनके अंदर भी फ्लैजिला पाया जाता है, नंबर में 2 होता है, अनइक्वल साइज का हो सकता है और लेटरली प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लेटरली, यानी कि बॉडी के दोनों साइड में प्रेजेंट हो सकता है, कहीं भी टिप पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है पीएस शेप्ड होता है, ठीक है। कह रहा है कि अगर रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी की बात करें, अगर रेड एल्गी की बात करें, तो रेड एल्गी में क्या होता है, फाउंड इन वार्मर ओशन एरिया। कह रहा है कि ऐसे ओशन में पाए जाते हैं जो वार्म हो थोड़ा सा, ठीक है। सरफेस टू ग्रेट डेप्थ, कह रहा है कि सरफेस में भी पाए जाएंगे और डीप यानी कि गहराई में भी पाए जाएंगे, ठीक है। कहां पे, ओशंस के अंदर। कह रहा है कि फ्लैजिला इनके अंदर एब्सेंट होता है, फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है एट ऑल स्टेजेस, ठीक है, यानी कि इनके जो लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस हैं उनके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। और ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं उनके अंदर फ्लैजिला कभी भी देखने को, उनके पूरे लाइफ स्पेन में कभी भी फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। आया बात सुन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहा है कि सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड स्टोर्ड फूड। कह रहा है कि जो सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, यानी कि जो एल्गी के सेल के पास जो सेल वॉल पाई जाती है, जो सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, कह रहा है कि जो ग्रीन एल्गी होता है, जिनको आप लोग क्लोरोफाइसी बोल रहे हैं, क्लोरोफाइसी का जो सेल वॉल होता है, जो इनर वाला पार्ट होता है वो सेलुलोज से बना होता है और जो आउटर होता है वो पेक्टोज लेयर से बना होता है, ठीक है। आई बात समझे। कह रहा है कि जो ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी के मेंबर है, उनका जो सेल वॉल होगा, जो इनर वाला पार्ट होगा वो सेलुलोज का बना होगा और जो आउटर वाला पार्ट होगा वो पेक्टोज लेयर का बना होता है। वहीं अगर ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी की बात करते हैं, तो फियोफाइसी का जो होगा उनका भी जो सेल वॉल जो होगा इनर किससे बना होगा, सेलुलोज से, और जो आउटर होगा वो उसके ऊपर क्या होगा, जिलेटिनस कोट होगा, किसका, एल्जिन का, किसका, एल्जिन का। आई बात सुने, एल्जिन क्या है, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा है कि एल्जिन एक क्या है, हाइड्रोकोलाइड है, यानी कि ये ऐसा एक केमिकल है जो क्या करता है, अपने ये क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। कह रहा है कि अगर रोडोफाइसी की बात करें, रेड एल्गी की, तो इसका जो होता है सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, पेक्टिन से बना होता है, और इसके अंदर पॉलीसल्फेट ईस्टर भी पाए जाते हैं। यानी कि जो सेल वॉल का कंपोजिशन है तीनों का कहीं ना कहीं क्या है, अलग है, लेकिन जो इनर सेल वॉल है वो क्या है, सेलुलोज से बनी हुई है, और आउटर में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो सेल वॉल का कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स के अंदर अलग अलग हो सकता है। कह रहा है कि जो स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर कैसे, फूड को कैसे स्टोर करते हैं, कह रहा है कि जो ग्रीन है, ग्रीन एल्गी जो होता है वो पैरेनोइड्स के फॉर्म में क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, जैसे स्टार्च प्लस प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च और प्रोटीन को मिक्स करके क्या करता है, ये स्टोर करता है, और ऑयल के ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। कौन, ग्रीन एल्गी की बात करें, किसी ग्रीन एल्गी की, यानी कि क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि ब्राउन एल्गी जो होता है, ब्राउन एल्गी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, जैसे लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, इनके फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। कह रहे वही अगर रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी की बात करते हैं, तो ये फ्लोरिडेन स्टार्च के फॉर्म में, यानी कि सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। आई बात समझ में। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो भी एल्गी के क्लासेस हैं,
ठीक है, जैसे कि क्लोरोफाइसी है, रोडोफाइसी है, फियोफाइसी है, इनका जो फूड स्टोर करने का जो तरीका है वो क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग फॉर्म में क्या कर रहे हैं, फूड को स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहा है कि देखते हैं थोड़ा सा ये जो टेबल है ये याद करने के लिए है आपको, ये याद करना है, एग्जांपल्स है कुछ। ठीक है, क्लोरोफाइसी के, फियोफाइसी के, रोडोफाइसी के। ठीक है, और एसेक्सुअल जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं इनके अंदर, वो देखना है। कह रहा है कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए क्लेमाइडोमोनास है, वोलोक्स है, स्पाइरोगैरा है, यूरोथ्रिक्स है और कारा है। ठीक है, ये सारे के सारे किसके मेंबर्स हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स है। कह रहा है कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स पाया जाता है इनके अंदर फ्लैजिलेटेड पाया जाता है, और कौन पाया जाता है, जू स्पोर पाया जाता है, जू स्पोर पढ़ा था हमने। ठीक है, कह रहा है कि अगर फियोफाइसी की बात करें, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एलगी की बात करें, तो ब्राउन एलगी के जो मेंबर्स हैं आपको देखने को मिलेगा, फ्यूकस लेमिनेरिया, ठीक है, डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस, सार्गासम। ठीक है, आई बात समझे। कह रहा है कि इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं क्या बनते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड बनते हैं, पियर सेप्ड होते हैं, और क्या होते हैं, जू स्पोर। कह रहा है कि बाइफ्लैजिलेटेड पियर सेप्ड जू स्पोर। कह रहा है कि जो क्लोरोफाइसी वो भी जू स्पोर बनाएगा, लेकिन फ्लैजिलेटेड नॉर्मल वाला बनाएगा। ठीक है, कह रहा है कि जो फियोफाइसी है वो भी जू स्पोर ही बनाएगा, बाइफ्लैजिलेटेड पियर सेप्ड बनाता है। ठीक है, आई बात समझे। कह रहा है कि जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं, रोडोफाइसी के जो मेंबर्स जैसे पोरफायरा है, ठीक है, जिलेडियम है, ठीक है, पॉलीसिफोनिया है, और ग्रेसिलेरिया है। ठीक है, यानी कि ये जो चार मेंबर्स हैं ये रोडोफाइसी से बिलोंग करते हैं। कह रहा है कि इनके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्स पाया जाता है। जैसे कि अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा है कि जो रोडोफाइसी होते हैं उनके किसी भी उनके मेंबर्स के लाइफ स्पेन में किसी भी स्टेज में जो फ्लैजिला होता है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एब्सेंट होता है। आया बात सुनने। कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी इज स्ट्रिक्टली ऊगैमस टाइप का। ऊगैमस मतलब क्या, कि जो मेल फीमेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट जो होगा वो थोड़ा सा लार्ज होगा गैमेट, और जो मेल गैमेट होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, एंड एक्कम्पनाइड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। कह रहा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इसके अंदर देखा जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स तरीके से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आ रही हो आप लोग को, लेक्चर को यहीं पे फिनिश करें। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में। ओके।